संसार की बुद्धि है और संसार की बुद्धि हमको संसार में बांध देती है, क्यों संसार बड़ा प्रिय लगता है। जिस संसार में हम रहते हैं उस संसार से हम संबंध जोड़ते हैं, उन संबंधों में हमारी प्रियता होती है, नाते गोते जुड़ जाते हैं। कोई हमारा पुत्र लगता है, कोई हमारा पिता लगता है, कोई माता लगती है, कोई संबंधी है, रिश्तेदार हैं, ये सब संसार के अंदर आ जाते हैं। तो इनके अंदर व्यक्ति उलझ जाता है, इनके अंदर उलझ के इनमें आसक्ति उसकी होगी, संबंधों में यदि उसकी आसक्ति होगी उन संबंधों में उलझ जाएगा वो, और संबंध में उलझ करके कल्याण के मार्ग की तरफ नहीं जा पाएगा। कि संबंध किसके? संसार के हैं, और संसार के संबंध हमको कल्याण की तरफ जाने से रोक देते हैं। तो संबंध तो सबके होते हैं, पर संबंधों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। संबंध तो हो, संबंध को निभाइए, पर संबंधों में यदि आसक्ति है तो हम कल्याण मार्ग से रुक जाएंगे। तो कल्याण मार्ग से न रुके और हमारा संसार का व्यवहार भी चले, उसके लिए सत्संग की आवश्यकता होती है। और सत्संग के लिए हमको संतों के पास जाना पड़ता है। संत शांति का उपदेश देते हैं। शांति भी कब मिलेगी? जब संसार से हटेंगे। जब तक संसार के व्यवहार में हम हैं, हमको शांति नहीं मिल सकती। हमारा चित्त संसार से हटेगा, उपराम होगा, तो हम शांति की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्योंकि संसार के अंदर तो व्यवहार है। जब तक व्यवहार में आपकी आसक्ति रहेगी, जब तक आपको शांति नहीं मिल सकती। शांति जब मिलेगी जब संसार के व्यवहार से आप अलग होंगे। तो संसार में क्या है कि ये मेरा है, ये दूसरे का है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा दुश्मन है, ये संसार का व्यवहार है। और इसमें हमारी बुद्धि उलझी रहेगी तो शांति नहीं आ सकती है। इसलिए संसार से संबंध हमको उस समय के लिए रोक देना चाहिए, क्योंकि हमको कल्याण की मार्ग पे भी चलना है, संसार में भी रहना है। तो संसार का व्यवहार करें तो संसार में व्यवहार कर लीजिए, पर संसार का संबंध जो है अधूरा है। तो संसार का संबंध अधूरा होने के नाते से और कल्याण का मार्ग पूरा है। संसार का संबंध कब तक है? जब तक शरीर है, जब तक। और कल्याण का मार्ग आप तक है, आप अमर हैं, संसार नाशवान है, संसार के संबंध भी नाशवान है, टूटेंगे। पर तुम्हारा तुमसे संबंध कभी नहीं टूटेगा। तो जिसका संबंध अनादि है, कभी नहीं टूटेगा, उससे हम भूले हुए हैं, उसकी तरफ हमारा रुख नहीं है। और जो नाशवान संबंध है, 10 साल 20 साल चलेंगे, जब तक शरीर है, जब तक चलेंगे, उसकी तरफ हमारा पूरा रुझान हो जाता है, उसमें ही हम समर्पित हो जाते हैं। अब उसके अंदर जो संस्कार बनते हैं, उन संस्कारों में खिंच करके हमको उस खानी में जाना पड़ता है। जैसे जैसे संस्कार आपने बनाए 10-20 साल में, उन संस्कारों में बंद करके हमको उस संस्कार पर साथ जाना पड़ता है, उस खानी में जाना पड़ेगा, और कल्याण मार्ग हमसे छूट जाता है। तो विचारवान व्यक्ति इसीलिए सत्संग करते। सत्संग के मतलब सत्य असत्य का निर्णय जिस गोष्ठी में होता हो, उसको सत्संग कहते हैं। सत्संग व्यक्ति का आवश्यक है कि जिससे संसार का व्यवहार भी चलता रहे और हमारा कल्याण का भी मार्ग न रुके। कल्याण का मार्ग ज्यों का त्यों रहे और संसार के व्यवहार भी हमारे चलते रहे। पर संसार का व्यवहार 2 नंबर पे होता है और कल्याण मार्ग 1 नंबर पे जिसके होता है, वो कल्याण कर सकता है। संसार में रहते हुए भी संसार अपना कल्याण कर सकता है व्यक्ति, तो संसार में वो उलझा हुआ नहीं है, संसार से सुलझा हुआ है, अपने मार्ग पे वो उड़न है, अपने मार्ग पे वो चल ही रहा है। जैसे आप रेलगाड़ी में बैठे हो, रेलगाड़ी चल रही है और खिड़की में से आप संसार को भी देख रहे हैं, पेड़ पौधे चलते हुए, संसार की सब चीज दिखाई दे रही है।
पर आप रुके नहीं हैं, आपकी गाड़ी चली रही है, रेलगाड़ी आपकी चल रही है, क्योंकि आप रुके नहीं, उसमें से चलती हुई गाड़ी में से ही आप संसार को देख रहे हैं। यदि आप रुक करके गाड़ी में से उतर करके देखेंगे तो आप रुक जाएंगे। तो इसी प्रकार से आपका अपना जो कल्याण का मार्ग है वो रुकना नहीं चाहिए। संसार को भी देखो, संसार का व्यवहार भी करिए, पर अपना कल्याण मार्ग में बैठ करके करिए। कल्याण क्या कहता है कि आप अमर है, संसार नाशवान है। कल्याण का मार्ग जो गुरुजनों के द्वारा, संतों के द्वारा जो हमको मिलता है, तो संत गुरुजन यही कहते हैं कि देखो तुम तो अमर हो, पर संसार जो है अमर नहीं है। संसार के संबंध सब टूटने वाले हैं। कि टूटने वाले संबंध में आप उलझ जाएंगे तो आप भी रुक जाएंगे। तो इसलिए आप अपनी गति को चालू रखिए। संसार आएगा जाएगा, कई रीलें आपके सामने आएंगी, टूटती जाएंगी, और यदि इनके साथ में आप भी रुक गए तो आपका मार्ग रुक जाएगा। संसार में होता रहता है, जाता रहता है, घटना घटेंगी, रुकेंगी, पर बात है कि आप अपने मार्ग, तो आपसे कोई घटना नहीं है, आप अपने मार्ग पर अड़ग रहें और अपने मार्ग पर चलते रहें। संसार मिलेगा, छुटेगा, सब कुछ चलेगा, पर आप संसार के पीछे न रुकें, तो आप अपने मार्ग पे पहुंच सकते हैं। संसार में रहते हुए भी आप अपने कल्याण मार्ग पर चलते रहेंगे, पहुंच जाएंगे। और ये संसार के पीछे यदि आप रुक गए तो जो है फिर आपका कल्याण मार्ग रुकेगा। जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में जो है कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो आप उस लड़ाई झगड़े को देखने लग गए तो आपका मार्ग तो रुक गया। लड़ाई झगड़ा आपके अंदर नहीं है, लड़ाई झगड़ा आपसे अलग हो रहा है, पर आपकी रुचि उसको लड़ाई झगड़ा देखने की है। तो लड़ाई झगड़ा देखने में आपका, जब तक आपकी गाड़ी निकल गई, आप जिस गाड़ी में बैठे थे, अपने गंतव्य स्थान में पहुंच रहे थे, तो वो गाड़ी से आप उतर गए और लड़ाई झगड़ा देखने में लगे। तो लड़ाई झगड़ा किसमें? संसार के अंदर। क्योंकि संसार में हमारी मोह ममता आसक्ति है। इस मोह ममता आसक्ति में हम अपना कल्याण मार्ग छोड़ देते हैं। कहते हैं ये मेरा है, वो मेरा है, ये वो है, ये मेरा छूट रहा है, ये जा रहा है, ये छूट रहा, कुछ आपका है ही नहीं। हम मोहवश उसमें अपने कल्याण को छोड़ देते हैं। यदि संसार में मोह न हो तो संसार तो अपनी जगह पर जैसा है वैसा चलेगा चलेगा, उसको आप रोक नहीं सकते। जैसे थोड़ी देर के लिए आप संसार में हैं, संसार में सब संबंध हैं, आपके रिश्ते नाते गोते लगे हुए हैं, सबका प्रारब्ध उनके साथ में मौजूद है, सबका प्रारब्ध अपना अपना सब साथ में है। उस प्रारब्ध के अंदर सुख और दुख होंगे। आप उस सुख दुख को कम नहीं कर सकते, बढ़ा भी नहीं सकते। आपका संबंध तो जरूर है, पर यदि चाहे कि उनके सुख दुख में आप हिस्सा बटा सके तो नहीं बटा सकते, क्योंकि उनका प्रारब्ध का सुख दुख है। प्रारब्ध को हम ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं कर सकते, अपना भी नहीं कर सकते, दूसरे का भी नहीं कर सकते। प्रारब्ध का सुख दुख भोगना ही पड़ेगा। और यदि आप उसमें उलझ गए तो आप अपने मार्ग से रुक जाएंगे। आप जो आगे बढ़ रहे थे वो आगे के बढ़ते आप रुक गए। इसलिए अपना जो है कल्याण मार्ग की तरफ भी चलते रहो। संसार का व्यवहार चल रहा, पर ये समझ के चलो कि संसार का जो व्यवहार है ये अधूरा है और आपका अपना मार्ग पूरा है। तो अधूरे मार्ग के पीछे अपने पूरे मार्ग को न छोड़ा जाए। संसार में व्यवहार करते हुए भी समझते रहे कि संसार कब तक का है? जब तक हमारा शरीर है तब तक का। शरीर कितने दिन का है? 10 साल का, 20 साल का, 100 साल का, जब तक संबंध है आपका। और आपका आपसे संबंध हमेशा का है। तो शरीर के संबंध के पीछे हम अपने मार्ग को रोक देते हैं, ये भूल करते हैं। तो सत्संग हमको ये बोध कराता है कि आप अपने मार्ग को न रोकें संसार के पीछे। और संसार के मार्ग के पीछे क्यों रुक जाते हैं हम? कि संसार में हमको आत्मीयता है, संसार में हम उलझे हुए हैं,
संसार में हमको प्रियता है, उस प्रियता की वजह से हम संसार के पीछे अपने आप को भूल जाते हैं। तो सत्संग आपको आपकी ही याद दिलाता है। संसार की याद के पीछे कहता है कि आप अपनी याद करिए, अपने घर की याद करिए। आप अमर हैं और संसार नाशवान है। संसार 10, 20, 100 साल का ज़्यादा, पर आप हमेशा अमर हैं। तो अपने संबंध के पीछे, संसार के संबंध के पीछे अपने संबंध को न रोकें। ये सत्संग याद कराता है। तो इसीलिए हमको ये याद करना चाहिए कि हम अमर हैं, संसार नाशवान है। ये चलता रहेगा, रील है सब, और रील की तरफ से चल रहा है संसार, चलता रहेगा। और हम अपनी जगह पर चलें, संसार के पीछे हम रुके नहीं, तो हम अपने कल्याण मार्ग पर चल सकते हैं। कल्याण मार्ग क्या है? कल्याण शब्द का अर्थ होता है सुख। कैसा सुख? जिस सुख का कभी नाश नहीं होता है। जिस सुख का कभी नाश ना हो, उस सुख का नाम कल्याण सुख है। और जिस सुख का नाश होता हो, वो संसार का सुख है। संसार का सुख छोटा मोटा और नाश होगा। क्यों? संसार का सुख आपका सुख नहीं है, वो संसार का है, नाशवान है। और आप अमर हैं। हम संसार के पीछे अपने अमर सुख को छोड़ देते हैं। तो अमर सुख को छोड़ करके हम संसार के पीछे पड़ जाते हैं। इसीलिए संत महात्मा याद दिलाते हैं कि आप अमर हैं, अपने आप को न भूलें। संसार आता रहेगा, जाता रहेगा, कई घटनाएं होंगी और चलती रहेंगी। पर संसार की घटना में आप मोहित न हो, भ्रमित न हो। तो मोह भ्रम से रहित होकर के आप अपने मार्ग पे चलते रहे, ऐसा संत गुरुजनों का कहना है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।